नमस्कार दोस्तों हम सभी जीवन में सफल होना चाहते हैं और अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए विभिन्न तरीके अपनाते हैं। लेकिन सफलता का रास्ता केवल बाहरी प्रयासों से नहीं बल्कि आंतरिक आदतों और दृष्टिकोण से भी प्रशस्त होता है। बौद्ध धर्म में जीवन को समझने और सफलता की ओर अग्रसर होने के लिए कई अद्भुत शिक्षाएं मिलती है, जिनमें से कुछ हमारे विचारों और व्यवहारों को बदलने की शक्ति रखती है। यह कहानी ऐसी ही एक महत्वपूर्ण आदत पर आधारित है जो न केवल हमें अनुशासित करती है बल्कि हमारे मानसिक और आध्यात्मिक विकास में भी सहायक होती है। यह आदत हमें दूसरों की भलाई का ध्यान रखने, अपने मन की शांति बनाए रखने और नकारात्मकता से दूर रहने का मार्ग दिखाती है। बौद्ध विचारों के आधार पर यह आदत हमें सिखाती है कि सच्ची सफलता केवल भौतिक सुखों में नहीं बल्कि आंतरिक संतोष और सकारात्मक मानसिकता में निहित है। इस प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से हम समझेंगे कि कैसे एक छोटी सी आदत हमें बड़ी सफलता की ओर ले जा सकती है और हमारे जीवन को खुशहाल और सार्थक बना सकती है। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कर ले। तो चलिए दर्शकों, शुरू करते हैं आज की कहानी को। दोस्तों, एक समय की बात है, एक बौद्ध भिक्षु अपने शिष्यों को सफलता के मार्ग पर चलने का पाठ पढ़ा रहे थे। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि सफलता पाने के लिए केवल बड़े प्रयास या बड़े अवसर की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि छोटी छोटी अच्छी आदतों का निरंतर पालन करना भी आवश्यक होता है। उन्होंने अपने शिष्यों को एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, बहुत समय पहले प्राचीन भारत में एक छोटे लेकिन समृद्ध राज्य पर एक दूरदर्शी और प्रजापालक राजा शासन करता था। राजा का नाम जनमेजय था। वह बहुत ही बुद्धिमान, सहिष्णु और अपने लोगों के सुख दुख में भागीदारी निभाने वाला शासक था। जनमेजय हमेशा इस बात पर विश्वास करता था कि उसकी प्रजा की भलाई उसकी व्यक्तिगत सफलताओं से अधिक महत्वपूर्ण है। वह सोचता था कि किसी भी राज्य की असली संपत्ति उसके लोग होते हैं। यदि लोग मेहनती और जागरूक है तो राज्य स्वतः ही उन्नति की राह पर चलेगा। लेकिन पिछले कुछ समय से जनमेजय को अपने राज्य के लोगों में एक बड़ा बदलाव महसूस हो रहा था। उसने देखा कि लोग छोटी छोटी समस्याओं पर भी क्रोध करने लगे हैं, अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं और दूसरों पर दोष मढ़ने की प्रवृत्ति में बेहतरी हो रही है। इसके कारण जनमेजय अपने राज्य की प्रगति को लेकर चिंतित रहने लगा। उसने सोचा कि अगर जल्द ही लोगों की सोच और उनकी आदतें नहीं बदली तो उसका राज्य पीछे छूट जाएगा। राजा ने गहरे चिंतन के बाद अपने मंत्रीगणों से बात की और कुछ उपाय ढूंढने का निर्णय किया। उसे यह बात समझ में आ गई कि केवल उपदेशों या कानूनों से लोगों की सोच में बदलाव नहीं लाया जा सकता। वह चाहता था कि लोग खुद इस बात को समझे कि जिम्मेदारी केवल शासन या प्रशासन की ही नहीं होती, बल्कि हर व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है कि वह समाज में अपनी भूमिका निभाए। राजा ने कुछ दिनों तक राज्य के विभिन्न जगहों पर जाकर लोगों के व्यवहार का निरीक्षण किया। उसने देखा कि हर कोई अपनी समस्या के लिए दूसरों को दोषी ठहराता है। लोग सार्वजनिक संपत्ति की देखभाल नहीं करते, छोटी छोटी समस्याओं को खुद हल करने की बजाय शिकायत करते रहते हैं और एक दूसरे के प्रति उदासीन रहते हैं। व्यापारी वर्ग अपनी धन दौलत में मशगूल था और वे अपने कार्यों में छोटे कर्मचारियों का शोषण कर रहे थे। सैनिकों में अनुशासन की कमी थी। वे सोचते थे कि राज्य का रक्षा कार्य बस उनका काम है, बाकी चीजें उनके लिए मायने नहीं रखती। दरबारी और उच्च वर्ग के लोग अपने भोग विलास में डूबे हुए थे और निम्न वर्ग की समस्याओं की ओर ध्यान नहीं देते थे। इन समस्याओं को देखकर जनमेजय ने तय किया कि उसे अपने राज्य के लोगों में जागरूकता लानी होगी। उसे कुछ ऐसा करना होगा जिससे लोग खुद महसूस करें कि जिम्मेदारी हर व्यक्ति की होती है और छोटे छोटे प्रयासों से भी समाज में बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। राजा ने एक योजना बनाई। उसने सोचा कि लोगों के व्यवहार को परखने और उन्हें एक छोटी सी सीख देने का यह सही समय है। उसने अपने एक वफादार सेवक को बुलाया और उसे एक बड़ा पत्थर लाकर मुख्य सड़क के बीच में रखने का आदेश दिया। यह पत्थर इतना बड़ा था कि उसे हटाने में किसी को भी मेहनत करनी पड़ती। राजा ने उस पत्थर के नीचे एक थैली रखवाई जिसमें
सोने के सिक्के थे और साथ ही एक संदेश भी रखा। संदेश में लिखा था, यह पुरस्कार उस व्यक्ति के लिए है जो दूसरे के लिए रास्ता साफ करने की जिम्मेदारी लेगा। पत्थर रखवाने के बाद राजा ने स्वयं को छिपाकर एक ऐसी जगह पर बैठा दिया जहां से वह लोगों की प्रतिक्रिया देख सके। उसे इंतजार था कि राज्य के लोग इस रुकावट पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं और क्या वे इस रुकावट को दूर करने का प्रयास करेंगे या नहीं। सुबह का समय हुआ और धीरे धीरे लोग मुख्य सड़क पर चलने लगे। सबसे पहले एक धनी व्यापारी अपने घोड़ी की सवारी करता हुआ वहां से गुजरा। उसने सड़क के बीच में पत्थर देखा और क्रोधित हो गया। उसने अपने नौकर से कहा, यह कैसी लापरवाही है। इस राज्य का प्रशासन इतना कमजोर हो गया है कि सड़क पर पत्थर भी नहीं हटा सकते। उसने केवल पत्थर को कोसा और बिना कोई प्रयास किए दूसरी दिशा में चल दिया। थोड़ी देर बाद एक राजदरबारी वहां से गुजरा। उसने भी पत्थर देखा और उसे देख गुस्से में आ गया। उसने मन में सोचा, इस राज्य में सब कुछ बिखरा हुआ है, यहाँ किसी को कोई जिम्मेदारी नहीं है, एक पत्थर को हटाने तक की फुर्सत नहीं है। उसने कुछ बड़बड़ाते हुए अपनी दिशा बदली और आगे बढ़ गया। फिर एक सैनिक आया। उसने पत्थर को देखा और सोचा, यह पत्थर प्रशासन की कमी को दर्शाता है, लेकिन मुझे क्या, मैं तो सिर्फ राज्य की रक्षा का काम करता हूँ। वह भी बिना कुछ किए वहां से चला गया। पूरा दिन निकल गया और लोग उसी तरह पत्थर को देखकर बिना कुछ किए आगे बढ़ते रहे। कोई भी व्यक्ति यह समझने को तैयार नहीं था कि अगर वह पत्थर को हटा देगा तो सड़क पर आने वाले अन्य लोगों का रास्ता साफ हो जाएगा। शाम का समय था और धीरे धीरे अंधेरा होने लगा था। तब एक गरीब किसान वहां से गुजरा। उसका नाम रामू था। रामू दिन भर खेतों में मेहनत करता था और अपने परिवार का पेट पालता था। उसका जीवन संघर्षों से भरा था, लेकिन उसके दिल में हमेशा दूसरों के लिए मदद की भावना थी। जब रामू ने सड़क के बीच में पत्थर देखा तो उसकी पहली प्रतिक्रिया शिकायत या गुस्से की नहीं थी। उसने सोचा, यह पत्थर यहाँ क्यों पड़ा है, इसे यहाँ से हटाना चाहिए, नहीं तो आने जाने वाले लोगों को परेशानी होगी। उसकी सोच एकदम अलग थी। उसने महसूस किया कि यह उसका कर्तव्य है कि वह इस पत्थर को हटाए ताकि किसी और को इससे परेशानी न हो। रामू ने अपनी पूरी ताकत से पत्थर को हटाने की कोशिश की, लेकिन पत्थर बहुत भारी था। उसने अपनी थकान और भूख को नज़रअंदाज कर पत्थर को खींचना शुरू किया। वह बार बार प्रयास करता, कुछ दूर तक उसे सरकाता और फिर रुक जाता। वह खुद को मोटिवेट करता रहा। उसकी मेहनत और उसका धैर्य उसे कभी हारने नहीं दे रहे थे। आखिरकार कई कोशिशों के बाद रामू उस पत्थर को सड़क के किनारे ले जाने में सफल हो गया। उसे लगा जैसे उसने एक बड़ी जिम्मेदारी निभाई है और इस एहसास ने उसकी थकान को भी हल्का कर दिया। जब रामू ने पत्थर हटाया तो उसके नीचे एक छोटी सी थैली पड़ी मिली। उसने उसे उठाया और खोला। उस थैली में सोने के चमचमाते सिक्के थे और एक संदेश था। उस संदेश में राजा ने लिखा था, यह इनाम उस व्यक्ति के लिए है जो दूसरों के लिए रास्ता साफ करता है और समाज की भलाई के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाता है। रामू यह पढ़कर भावुक हो गया। उसे समझ में आ गया कि उसकी मेहनत और निस्वार्थ सेवा का फल उसे मिला है। वह सिक्कों के साथ अपने घर लौट गया और यह कहानी जल्दी ही पूरे राज्य में फैल गई। जब लोगों ने इस घटना के बारे में सुना तो उनके दिलों में एक जागरूकता आई। उन्होंने समझा कि हमेशा दूसरों को दोष देने से कुछ नहीं होता। अगर हर व्यक्ति अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाए तो राज्य और समाज दोनों का विकास होगा। धीरे धीरे लोगों की आदतों में बदलाव आने लगा और राजा को यह देखकर बहुत संतोष हुआ कि उसकी योजना ने काम किया। भिक्षु ने समझाया कि यह कहानी हमें सिखाती है कि सफल होने के लिए हमें छोटी छोटी अच्छी आदतें अपनानी चाहिए, जैसे दूसरों की सहायता करना, परिश्रम करना और हर कठिनाई का सामना करना। जब हम नियमित रूप से छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देते हैं और उन्हें बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं तो एक दिन यही आदतें हमें सफलता तक पहुंचा देती है। भिक्षु ने अपने शिष्यों से कहा कि अगर वे नियमित रूप से हर दिन एक छोटी सी अच्छी आदत अपनाएंगे तो वे अवश्य ही
अपने जीवन में बड़ी सफलता प्राप्त करेंगे। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे कितनी भी छोटी बाधा हो, उसे हटाने का प्रयास करना चाहिए। बड़ी सफलताओं के लिए छोटी छोटी अच्छाइयाँ और जिम्मेदारी का पालन बहुत ज़रूरी है। रामू की इस छोटी सी कोशिश ने एक पूरे राज्य की सोच को बदल दिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सफलता के लिए केवल बाहरी उपलब्धियों पर ध्यान केंद्रित करना पर्याप्त नहीं है। सही आदतें और दृष्टिकोण अपनाना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। बौद्ध विचारधारा में यह आदतें हमारे मन और आत्मा को शांति देती है और हमें सच्ची सफलता की ओर ले जाती है। तो दोस्तों, आज की कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।